किताब में देखकर लिखना है। बस आपको काम इतना करना है कि अगर ये जो सैंपल क्वेश्चंस मौजूद हैं इनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि इन्हें हम कैसे सॉल्व करें, कितने अल्फाज में हमें इनके जवाबात लिखने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि ये सवाल आपके ये ज़बानी नहीं होंगे बल्कि किताब से देखकर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो किताब हर एक के पास होनी चाहिए। हर एक को बराह रास्त इन सवालों को किताब में देखकर लिखना है। बस आपको काम इतना करना है कि अगर जवाब वहां आपका 20 से 25 लाइनों में लिखा हो और यहाँ आपसे मुतालबा ये किया गया हो कि आप 5 से 6 लाइन में इसका जवाब दीजिए, तो शॉर्ट में उसे पढ़ने के बाद आप अपने अल्फाज में उसका जवाब देंगे। ठीक है, और ये गलत नहीं है कि अगर आप कहीं पर किसी किताब की या किसी चैप्टर की इबारत को एज इट इज़ नकल कर दें। ठीक है, वो गलत नहीं है बिल्कुल, लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि जितने अल्फाज में जवाब देना है उससे ज़ायद ना होने पाए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको 6 सवाल बुनियादी सॉल्व करने। ठीक है, तमाम सवालात के जवाब एक जैसे नहीं हो, कुछ सवालों के जवाब आपको तफसील से देना है और कुछ के जवाब 6 से 7 लाइन 8 लाइन में ही प्रोवाइड करने हैं। अब उसके लिए आपको काम ये करना होगा कि हर सवाल के आगे ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पर ख्याल रखना है। ठीक है, और सवाल लिखते वक्त ये जो हिदायत दी गई है इस पर भी नजर रखना है, कितने अल्फाज में हमें जवाब देना है। ठीक है, तो एक बात इन्होंने ऊपर ये लिखी है कि तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के नंबर उसके सामने दर्ज हैं। इससे आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी सवाल में, किसी एक सवाल में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इनमें से किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बावजूद आप सारे के सारे सवाल सॉल्व करते चले जाएं। यानी करने सवाल आपको 6 हैं, यहां पर आपको 12 सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो 12 आपको नहीं सॉल्व करना है, हर सेक्शन से करना है, लेकिन उनमें से किसी एक ही का जवाब देना है। दूसरी चीज ये है, जो यहां पर नोट नंबर 2 है, इसके बारे में आपको ऑफिस से पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, जहां पर आप अपना नाम, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर और उसके अलावा एआई का नाम और मजमून का नाम लिख सकेंगे। वो यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है, आपको मिलेगा, उस पर आप अपनी डिटेल, हर स्टूडेंट अपनी डिटेल लिखेगा और असाइनमेंट पेपर के पहले सफ़े पर उसे लगाने के साथ सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये काम आपका यहाँ से आसान हो जाएगा। अब हमें फोकस करना है सवालों पे। एक चीज आप पहले जहन में क्लियर कर लीजिए, यहां पर आपको जो सवालनामा दिया गया है और इसमें सबक का जो इशारा है वो नए सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, और नया सिलेबस जो है अभी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में भी नहीं मिला है। ठीक, यानी आपको जो मैं क्लासेस ले रहा हूं वो तमाम चीज़ें पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं, बस जो चैप्टर इसमें शामिल है वही चीज़ें मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको एक काम ये करना है कि इस सबक नंबर को देख करके ये गलती ना करें कि ये सिर्फ इसी सबक में जवाब मिलेगा इसका, क्योंकि आपके पास जो किताब है उसमें सबक आगे पीछे है। आपको करना क्या है, आपका काम यह है कि इस सवाल को समझें और इसका जो कंटेंट है उस पर गौर करें, फिर ये सोचें कि ये जो सवालात मौजूद हैं ये हमारे किन अस्बाक में मिल सकते हैं।
कोई कीवर्ड पकड़िए, ठीक है। उस लफ्ज को पकड़ने के बाद किताब की जो फहरिस्त है सबक की, असबाक की, उस पर नजर दौड़ाइए। फिर देखिए किसमें मुमकिना तौर पर इसका जवाब मिल सकता है। जिस चैप्टर में मिल सकता हो उस चैप्टर को ओपन करने के बाद आप वहां पर उसका जवाब तलाश करेंगे। अभी तो मैं आपको तमाम सवालों के जवाबात बताता चलूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने तौर पे इसे तलाश करना और पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जैसा मैंने बताया, कीवर्ड उसका पकड़ेंगे और उसके बाद में आप वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां इसका जिक्र किया गया हो। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। कितने में? 40 से 60 अल्फाज। अब ये बात हम आपको बता चुके हैं कि आप अल्फाज वहां गिनेंगे नहीं, तो इसका बेहतर तरीका क्या हो? इसका बेहतर तरीका आप ये समझिए कि एक लाइन में ऑन एन एवरेज आप 10 अल्फाज लिखते हैं अगर, तो मिनिमम आपको 4 से 5 लाइनें और मैक्सिमम आपको 6 से 8 लाइनें लिखनी, ठीक है। 4 से 5 से मिनिमम और 6 से 8 आपको लाइनें मैक्सिमम। ये मैं बड़ी लाइनों की बात कर रहा हूं जिसमें कम से कम 10 अल्फाज आए, एक लाइन अगर आप गिन ले। अगर आप छोटे छोटे जुमले लिखते हैं जिसमें 4 अल्फाज आ रहे हैं, 5 जैसे वो जा रहा है, उसने कहा है, तो ये कितने हो? उसने कहा है, 3 ही लफ्ज आए इसमें। तो इतने छोटे अगर आएंगे तो आपको लाइन की तादाद बढ़ा देनी होगी और ये 12 से 15 पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अल्फाज 40 से 60 से ज्यादा ना हो। पहला सवाल देखते हैं। सवाल है कि आपके खुद मुतालाती मवाद में अहम नफ्सियाती तनाजुर बयान किए गए हैं। यहां पर आप मार्क कीजिए नफ्सियाती तनाजुर। क्या मार्क करेंगे? नफ्सियाती तनाजुर। इन तासुरात के मुताले के बाद किसी एक सूरत का इंतखाब कीजिए। वो एक सूरत कौन सी होगी? जो नफ्सियाती तनाजुर में से बहुत सी सूरतें उनमें से एक, जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा मौजू हो। फिर अपने इंतखाब को